नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार दास है और मैं भितरकनिका नेशनल पार्क को बिलोंग करता हूँ। मैं इधर का नेटिव हूँ। और मैं मेरा बाल्यावस्था में भी, जो कि मेरा भितरकनिका मेरा एडजॉइनिंग एरिया है, मैं इधर पला बड़ा हूँ। तो हमेशा मेरे वाइल्ड लाइफ और बर्डिंग में ये सब इंटरेस्ट था। पर जब मेरा चाइल्डहुड, ये सब तो व्यवस्था नहीं था इधर। रोड कम्युनिकेशन ये सब कुछ नहीं था, कैमरा माने बाइनाकुलर ये सब मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। पर जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस टाइम में थोड़ा थोड़ा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो एक्टिविटी होता है, बर्ड सेंसस और क्रोकोडाइल सेंसस, उसमें मैं हिस्सा ले रहा था। तो बाद में जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर 2001 में आपका भितरकनिका के ऊपर एक अनूप कुमार नायक, जो रिटायर्ड आईएफएस है, वो आपका पीसीसीएफ थे। उस टाइम में वो डीएफओ थे। उस टाइम में वो जो आपका एक भितरकनिका जो बर्ड सेंचुरी है, उसमें वो एक पीएचडी करना चाहते थे। तो मेरा स्टार्टिंग लगभग पकड़ लीजिए वही है, 2001 से हुआ। पर उससे पहले मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो 98 में उड़ीसा टूरिज्म स्पॉन्सर किया था एक जो गाइड ट्रेनिंग था, कोलाबोरेशन विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट डिवीजन राजनगर। तो उस टाइम में मैंने एक्चुअली ज्वाइन किया पहले। उसके बाद 2001 में जब मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आज फील्ड असिस्टेंट ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने एक्चुअली मेरा एक्टिवली मैंने जो बर्डिंग ये सब स्टार्टिंग किया। मेरा जो भी कैरियर, मेरा बैकग्राउंड में आर्ट स्टूडेंट हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट था सब वाइल्ड लाइफ के ऊपर। उस टाइम से मैंने पूरा पूरी किया, जितना बर्डिंग का पूरा किया, सब खुद किया। और उस टाइम में जो भी मेरे पास बहुत कुछ रिसोर्सेस बहुत कम था, तो उस टाइम में मैंने स्टार्टिंग किया 2001 से। तो और करीब 5 साल के उसी बीच में मैं बहुत सारे लोगों से मिला। जैसे स्कॉलर्स आते हैं, बहुत सारा साइंटिस्ट आते हैं, बहुत बडर आते हैं भितरकनिका, उनके साथ में मैंने मिला, उनके साथ में गया। उनके साथ में भी बहुत सीखा मैंने, कैसे बर्डिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चाहिए, एक बेसिक चीज क्या क्या चाहिए फील्ड के लिए, वो सब मैंने ट्राई किया। और मेरे पूरा याद है, जब 99 साइक्लोन हुआ, तो उस टाइम में मैं भितरकनिका वो बर्ड सेंचुरी में था। तो उस टाइम में मेरा जो स्टार्टिंग बुक था, मेरा सलीम अली का बुक एक खरीदा था। सलीम अली का पहले बुक मैंने स्टार्टिंग किया था। तो और उसमें एक मेरे कोलकाता का एक गेस्ट है, मैं भूल गया हूँ उनका नाम, क्योंकि 25 साल से ज्यादा हो गया। वो मुझे एक्सचेंज करके, वो बुक एक्सचेंज करके एक सलीम अली का एक फील्ड गाइड बुक था, पतला वाला, वो पहले दिया था। वो मैंने स्टार्ट किया था पहले, उसके बाद ग्रीमेट का बुक मैंने लिया और खुद उसी में आपका लगभग 5 साल मैंने खूब काम किया अपनी भितरकनिका में, भितरकनिका के ऊपर। और उसी टाइम में जो अनूप कुमार नायक थे भितरकनिका ऊपर, जो वो अपना जो वाटर डिपेंडेंस बर्ड से, जो हेरनरी में बर्डिंग का बर्ड्स नेस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर वो काम किया। वो तो चले गए, पर बाद में तो मैंने जो स्टार्टिंग हुआ था मैं नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग किया पूरा उसका भितरकनिका का जो चेक लिस्ट किया। अब तक मैंने 324 चिड़िया का जो बर्ड्स का मैंने चेक लिस्ट बनाया है इधर। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वही उतना ही किया, क्योंकि हमारे इधर रिसोर्सेस बहुत कम है। तो कुछ भी हमारा बैक से कुछ नहीं मिला। पर बाद में मेरा एक्टिवली, जब मैंने प्रोफेशनल की तरीके से 2013 से मेरा करियर स्टार्ट किया एज ए गाइड। तो डिपार्टमेंट में मैं जब बहुत सारा स्टूडेंट आते हैं जो आईएफएस और ट्रेनी आते हैं, वो लोग उनके साथ मैंने फील्ड में ओरिएंटेशन उन लोग को देता था। जैसे फील्ड में क्या क्या चाहिए, भितरकनिका में क्या है, कौन सा बाढ़ से कैसे पहचान करता है। तो उस टाइम में मेरा स्टार्टिंग हुआ। पर मेरा जो एक्चुअली बदल दिया, मेरा लाइफ बदल दिया, वो है मैंग्रोव पिटा, भितरकनिका जो मैंग्रोव पिटा। क्योंकि बहुत सारा लोगों को पता नहीं था कि भितरकनिका में सब क्या क्या है। कुछ लोगों से मिला मैंने, और मैं एक नाम भी मैं लेता हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ। मेरा होम स्टे जो मनाया हूँ, मैंग्रोव पिटा होम स्टे, और वो है अविनाश खेमका। वो सर ने मुझे फॉरवर्ड से, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरा हेल्प किया मुझे। मेरा
बढ़ने के लिए, क्योंकि वो पहले जब पंचमी मैडम वो इधर जब आए थे तो वो बोला कि भितरकनिका को हमको पता नहीं था भितरकनिका में क्या क्या सब है। जैसे भितरकनिका में पहले तो बोल रहे थे 7 टाइप का किंगफिशर है, पर अभी एक्चुअली नहीं, सॉरी 8 टाइप का, पर एक्चुअली 7 है क्योंकि रॉडी किंगफिशर नहीं है। तो भितरकनिका जैसा किंगफिशर कहीं नहीं मिलता, इतना अच्छा शॉट भी कहीं नहीं मिलेगा, इतना क्लोजली नंबर, क्योंकि ये एरिया इतना छोटा एरिया है और छोटा छोटा क्रीक है और नंबर भी अच्छा है। तो उसमें जो भी गेस्ट आते हैं उनको बहुत अच्छा मिला। और तो उनसे क्या हुआ, उन लोगों ने बोला कि भितरकनिका ऐसी जगह है, तो हमको पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। और बाद में मैंने जब बहुत सारे लोगों ने भीतर में डिपार्टमेंट में था, तो उस वजह से वो भीतर में डिपार्टमेंट छोड़ दिया। लोगों ने मुझे बहुत सारा जो हेल्प किया कि आप एक काम करो, एक अपना होम स्टे बनाओ। तो मैंने ये जो बुलाया अविनाश सर, बहुत सारा भुवनेश्वर की सब बहुत सारा गेस्ट भी है मेरा, सारे इंडिया के थ्रू आउट द इंडिया, मतलब बेंगलोर, आपका कोलकाता, चेन्नई और बॉम्बे, बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प किया, फाइनेंशियल हेल्प किया मुझे ग्रो होने के लिए, क्योंकि ये भितरकनिका में जो होम स्टे बनाने के लिए। तब मैंने मैंग्रोव पीटा उन लोग की सजेशन से मैंने, क्योंकि मैंग्रोव पीटा की वजह से मुझे लोगों ने पहचान बनाया, तो मैंने मैंग्रोव पीटा होम स्टे बनाया उसकी वजह से। और मेरा नॉर्मली भी जितना भी गेस्ट आते हैं, मेरा मोर देन 80% सब वाइल्ड लाइफर है, भितरकनिका के लिए आते हैं। और मैं क्या है ना, कौन कौन में एक्चुअली भितरकनिका में सक्सेस, जो आपका बर्डिंग या वाइल्ड लाइफ करने के लिए आपको इधर भितरकनिका में इम्पोर्टेंस क्या है, सब क्या क्या मिलता है भितरकनिका में, क्या आपको इजी रहता है। एक्चुअली भितरकनिका में सबसे बेस्ट है आपका जो किंगफिशर, सब है 7 टाइप का किंगफिशर आपको मिलेगा, जो एंडेमिक है, ब्राउन विंग किंगफिशर, ब्लैक कैप और कोलर्ड किंगफिशर। उसको छोड़ के मैंग्रोव का ये जो तीनों है, इसको छोड़ के स्टॉर्कबिल किंगफिशर, व्हाइट किंगफिशर और कॉमन किंगफिशर और आपका व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, जो भी अलग जगह में भी मिलता है। पर ये जो एंडेमिक तीनों बोला वो बहुत अच्छा मिलता है और उसका अलग अलग टाइम रहता है। एक्चुअली नॉर्मली बेस्ट टाइम जो भितरकनिका का है, आप लोग नॉर्मली जो शाजीन भितरकनिका तो अगस्त से अप्रैल तक खुला रहता है, 3 महीना आपका मई जून जुलाई 3 महीना बंद रहता है क्रोकोडाइल नेस्टिंग की वजह से। पर बाकी जो 9 महीना रहा, 9 महीने में आपका नॉर्मली अच्छा सीजन जो शुरू होता है अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर 15 से आपका पूरा अप्रैल लास्ट तक वो जो खुला रहता है। बीच में एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते या थोड़ा 8-9 दिन बंद रहता है भीतर क्रोकोडाइल सेंसस के लिए। तो उसी बीच में मैं लोगों को, जो मेरा गेस्ट है उनको बोलता हूँ, तो उस टाइम में आने के लिए जो बेस्ट टाइम इधर भितरकनिका के जो आप जो प्लानिंग करते हैं उसमें मैं टाइड एक वाइटल, टाइडल इनोडेशन एक वाइटल आपका रोल रहता है, क्योंकि ये मैंग्रोव इकोसिस्टम है, बैक वाटर सिस्टम है। तो उसमें आपका जो लोग भी आते हैं, इधर आते हैं, उन लोग को उसी हिसाब से आना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग छुट्टी की वजह से भी कोई करते हैं, तो उसमें थोड़ा आसपास रहने से चलता है। तो मैंने पहले जो भी है फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, पहले मैं एक बनाता हूँ जो पूरा कैलेंडर निकाल के टाइड कंपाइल करके बनाता हूँ, कौन कौन डेट में आने से अच्छा है। तो उसी हिसाब से आने से क्या है ना, मैं आपको लक बोलते हैं लोग, मैं लक में नहीं, मैं नेचर में विश्वास करता हूँ, क्योंकि नेचर के साथ लक आपका आने से आपका सही है। क्योंकि आप खाली लक बोलने से क्या है ना, आप कभी आएंगे मिलेगा ये नहीं, आप नेचर से आने से मोर देन 90% सक्सेस मिलता है। तो भितरकनिका में किंगफिशर को छोड़ के बहुत सारा कुछ मिलता है जो अच्छा मिलता है, जहाँ बहुत जगह में मिलता है, पर इधर जो भी मिलता है बहुत इजीली मिलता है। और ये फिशिंग कैट और लियोपार्ड कैट ममल्स में, और आपका जंगल कैट बहुत अच्छा मिलता है, ये तीनों बहुत अच्छा मिलता है। उसके छोड़ के जो स्मूथ कोटेड वाटर और आपका स्मॉल इंडियन सिबेट, वो थोड़ा रेयर है क्योंकि नक्सनल है, पर मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। और आपका किंगफिशर को छोड़ के बाकी जो इम्पोर्टेंस जो बर्ड्स रहता है, तो मैंग्रोव पिटा उसके सबसे एक नंबर है, क्योंकि वो सुंदरबन छोड़ के इधर मिलता है। सुंदरबन में बहुत डिफिकल्ट मिल होता है, क्योंकि वो लैंड बड़े है, वो उसको हमको लैंड में ही ढूंढना पड़ता है, तो जो कि सुंदरबन में पॉसिबल नहीं है। तो भितरकनिका में वो बहुत अच्छा मिलता है, जो मैंग्रोव पिटा बहुत अच्छा, उसका जो बेस्ट सीजन रहता है मार्च से अप्रैल रहता है।
और मई जून जुलाई अभी भी मिलता है, क्योंकि तो मई में भितरकनिका बंद हो जाता है। तो उसमें फिर भी जो मैं, मेरा जो बेटा है विश्वजीत, वो भी अभी जो बडिंग भी सीख गया, तो वो बहुत कुछ अपने भी खुद इधर जो पेरीफेरी आउटस्ट्रीट एरिया है वो सब सर्च किया। भितरकनिका बंद होने के बाद भी हम लोग गेस्ट को भी करते हैं, उसकी बडिंग कराते हैं। तो बडिंग हुआ भितरकनिका में और क्या क्या मिल सकता है, तो ये मैंग्रो पिटा हो गया, चेस्टनट कैप बाबलर, आपका येलो बेलिड प्रीनिया, पिन स्ट्राइप टीथ बाबलर, ग्रीन बिल्ड मालकोआ, व्हाइट बेलिड शीगल, पेरिग्राइन फाल्कन, बुटेड ईगल, शॉर्ट टोड स्नेक ईगल, और आपका ग्रे हेडेड वुडपेकर, ग्रेटर फ्लेम बैक, फल्बस ब्रेस्टेड वुडपेकर, रूफोस वुडपेकर, और आपका अलग जो वेदर आपका तो बाकी जगह में मिलता है, अलग अलग जगह में। डॉग्स को मैं इधर इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, क्योंकि डॉग्स जो एरिया में रहते हैं, जो विंटर विजिटर में, वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं, क्योंकि जो ये छोटा छोटा क्रीक है, और इधर क्रोकोडाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। आपको कितना सारा भी क्रोकोडाइल का एक्शन शॉट लेना है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल इधर मिलता है, और छोटे से बड़े लेकर आपका बहुत अच्छा शॉट भी मिलता है। उसका एक्चुअली टाइमिंग क्रोकोडाइल का जो रहता है आपका नवंबर से आपका मार्च तक अच्छा रहता है। अप्रैल में भी जस्ट ब्रीडिंग से पहले क्रोकोडाइल का बहुत अच्छा शॉट सब मिलता है, फाइटिंग शॉट मिलता है अप्रैल में, क्योंकि जो टेरिटोरियल फाइटिंग होता है वो सब मिलता है। और बाकी सब आपका जो पैराडाइज फ्लाई कैचर, आपका ब्लैक विंग कुकोस्राइक, लार्ज कुकोस्राइक, व्हाइट बेली ड्रुंगो, आपका आशी ड्रुंगो, ब्लैक विंग कुकोस्राइक, ब्लैक हेडेड कुकोस्राइक, अलग बहुत भी अलग बर्ड्स भी आते हैं, जो भी बाहर से हिमालयन बर्ड्स भी कुछ आते हैं, इधर भी मिलता है भितरकनिका में। ओके सर। अच्छा, बहुत अच्छा किया आप मैं मेरा सवाल उतना सारा पूछना नहीं पड़ेगा। तीन चार सवाल का आंसर दे दिया आपने। मैं थोड़ा सर समराइज करता हूँ, जितना भी सर ऑडियंस है उनके लिए। तो मैंगो पिट्टा तो एकदम टॉप है, हम भी गए थे, मैं शायद सर अप्रैल में गया था 2021 सर में शायद। सर बहुत बढ़िया शॉट मिला था, मैंने बहुत ही बढ़िया शॉट। तो सर मैं समराइज करता हूँ कि मैंगो पिट्टा के लिए मार्च अप्रैल बेस्ट टाइम है। और किसी को और रहता है वो मई जून जुलाई में भी, लेकिन वो मेन भितरकनिका बंद होता है। बट कोई आना चाहे तो आप उसको फोटो कर पाओगे मई जून जुलाई में भी। हाँ, हाँ, नहीं उसको छोड़ के खाली बेंगलुरु पिटा नहीं सर, बेंगलुरु पिटा छोड़ के भी नहीं बहुत मैं सारा एक एक कुछ करके बाहर आता में हूँ, मिल नहीं जाता है। एक एक करके आता हूँ, हाँ क्योंकि सर। लोग तो टारगेट स्पीसीज लेके आते हैं ना। तो हाँ जो सर। मैंगो पिट्टे के लिए आना चाहते हैं उनको बोलूंगा कि आप मार्च अप्रैल ट्राई करो ना। नहीं कर पाए तो मई जून जुलाई में भी होता है, शायद उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन होता है। ठीक है। नहीं, तो ये अच्छा होता है, अच्छा होता अच्छा है। होता हाँ। है। ठीक, तब तो बहुत बढ़िया, मुझे तो हाँ बहुत ही बढ़िया मिला था। पेड़ के ऊपर जमीन सर। में पूरा एकदम सर ऑल साइड्स वाला जितना भी एंगल है वो मिला था, तो ये मैंगो पिट रहा। दूसरा है सर कि आपका जो जितना भी किंगफिशर है, तो किंगफिशर में कुछ तो रेसिडेंट है आपका और कुछ है माइग्रेटरी। इसमें माइग्रेटरी कौन कौन सा है, रेसिडेंट कौन कौन सा है? सर माइग्रेटरी सिर्फ एक है, ब्लैक कैप किंगफिशर, सिर्फ ब्लैक अच्छा। कैप किंगफिशर, जो कि आपका सर मैं बोला हूँ इसलिए अच्छा टाइमिंग जो अक्टूबर 15 से लेकर आपका अप्रैल एंड तक है। पर जो ब्लैक कैप किंगफिशर है उसका अच्छा है अप्रैल, ये तो सितंबर में आ जाता है, पर सितंबर में वो थोड़ा रहता है, इतना अम, बाहर नहीं आता है, वो थोड़ा सही रहता है। अक्टूबर 15 के बाद से पूरा आपका मार्च एंड तक पूरा बढ़िया मिलता है, ब्लैक कैप अच्छा। किंगफिशर का, सभी किंगफिशर का मिलता है उस टाइम में सर। अच्छा। और सर बाकी जो है वो तुम अब बोल रहे हो कि साल भर मिलता है, बाकी जितने भी किंगफिशर है? बाकी सब साल भर मिलता है, बाकी कुछ नहीं, कुछ हिमालयन बर्ड्स जो है नहीं, वो मैं किंगफिशर विंटर, किंगफिशर का बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं लोग किंगफिशर बाकी सब थ्रू आउट द ईयर है, मतलब सब थ्रू आउट। अक्टूबर से मार्च, तो कोई मार्च में आएगा तो आपको दोनों ही किंगफिशर भी मिल जाएगा और पीटा भी मिल जाएगा। लेकिन मार्च में ये टाइम रश मिल ज्यादा जाएगा। होता है, भीड़ ज्यादा होता है। कोई सिर्फ किंगफिशर नहीं के लिए आना नहीं चाहे तो दिसंबर जनवरी बेहतर होगा, राइट? हाँ हाँ, वीडियो होता है, उतना भीड़ नहीं होता है, किंतु एक्चुअली देखिए सर, मैं जो टाइम दिया मैं सेट करता हूँ ना टाइट के हिसाब से, नॉर्मल जो टूरिस्ट आने के लिए वो लोग आते आते 10 बज जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाता है, तब तक हमारा बार्डिंग खत्म हो जाता है।
क्योंकि मैं अच्छा। नॉर्मली मॉर्निंग टाइम थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता है, विंटर में बोलता हूँ। विंटर में आपका आफ्टरनून में बहुत कम टाइम मिलता है, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है उसमें। पर मॉर्निंग में यदि लो टाइड अच्छा रहा, 1 घंटे में आपका पूरा दिन का 10 घंटे में नहीं मिलेगा, 1 घंटे में सारा किंगफिशर पूरा आउट क्लास बहुत सुंदर मिलेगा। क्योंकि वो सब टाइड के ऊपर बहुत डिपेंड तो करता है, वो टाइड से तो आप लो टाइड देखिए। में आना चाहिए, हाई टाइड, लो टाइड में आना चाहिए? लो टाइड, लो टाइड, लो टाइड, लो अच्छा। टाइड से आपका फिशिंग, उसका फिशिंग एक्टिविटी का बहुत सारा का आपका जो उसका एक्टिविटी अच्छा। मिलेगा, फ्लाइंग जबकि शॉट आपका। जबकि सुबह लो हाँ टाइड है, उसी टाइप का सबसे ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ अच्छा। हाँ, सोलेटाइड अच्छे है, पर मैं जो टाइम किया हूँ, सपोज कोई गेस्ट अलग अलग थोड़ा टाइम में उनका फ्लाइट टाइम, ट्रेन टाइम थोड़ा अलग रहता है, मैं आफ्टरनून में जब टाइम उनका टाइम नहीं है तो आफ्टरनून में ट्राई करता हूँ। नॉचेत आपका मैं आफ्टरनून में लैंड वेडिंग कराता हूँ और मॉर्निंग में बोटिंग कराता हूँ। यदि टाइम है तो अच्छा टाइमिंग है। सपोज आपने कोई गेस्ट उनका टाइम के हिसाब से न्यू मून या फुल मून के आसपास आ गए, त्रयोदशी चतुर्दशी आ गए, उस टाइम में आपका आफ्टरनून में अच्छा होगा। अच्छा। क्योंकि आफ्टरनून में 2 बजे से आपका लो टाइड हो जाएगा। 2 बजे से अच्छा। तो विंटर में 2 बजे से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। नॉर्मली समर में आप 2 बजे जाएंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। मार्च में, मार्च में आपका 4 बजे से बाद आपका रहेगा किंगफिशर का एक्टिविटी, इसलिए अच्छा। आपका मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम में बहुत अच्छा रहता ठीक है, तो जो बुक करेंगे आपके साथ बात करके डिसाइड करेंगे उनका क्या प्रायोरिटी है। अच्छा। है। हाँ और सर, मैं पहले सर इस साल भी मैं बना दिया, वो चार्ट अच्छा। भी निकाल दिया। क्योंकि मैं बहुत सारा अभी शेयर किया है फेसबुक में वो सब, क्योंकि जो अच्छा टाइमिंग है वो सब शेयर किया हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, पहले देने से क्या है ना, वो लोग अपने प्लानिंग हिसाब से बहुत दूर दूर ठीक। से आते हैं, आने के लिए उन लोग का बहुत सारा। क्योंकि मैं पूरा सब वो फिशिंग कैट को भी देख के भी किया हूँ, वो जो ठीक। उसका जो ठीक। टाइट टाइट सेट भी तो किया हूँ तो सर। फिशिंग कैट से जाने से पहले एक बार थोड़ा वाटर वाली बाकी क्रीचर खत्म कर लेते हैं। तो क्रोकोडाइल आप बोल रहे हो, क्रोकोडाइल भी साल भर रहता है, लेकिन मार्च हाँ अप्रैल में बेहतर। अप्रैल में फाइट शॉट, किसी को एक्शन शॉट चाहिए तो हाँ अप्रैल में आ सकता है उसका। हाँ ये सर, तो क्यों टेरिटोरियल फाइटिंग होता है सर। अच्छा। अच्छा। हाँ, और व्हाइट बेलिड सीगल तो साल भर रहता है, वो तो साल भर गारंटेड रहता करीब। है, पर वो विंटर में थोड़ा अच्छा एक्टिव रहता है अच्छा। जब वो नेस्टिंग करता है ना। वो अच्छा। आपका जनवरी फरवरी में, उस टाइम में वो क्रोकोडाइल बच्चा भी उठाता है। तो अपने जो बच्चे को फीडिंग करने के उस टाइम में बच्चे सब आपका विंटर में बास्किंग करते हैं, छोटे क्रोकोडाइल। और अच्छा। वो उस टाइम में वो मिलने का चांस बहुत है, जनवरी फरवरी में क्रोकोडाइल बच्चा का अच्छा। उठाता है व्हाइट बेली सीगल सर। अच्छा, सर फिशिंग कैट तो रात को होता है, तो उसके लिए हाँ कोई सर। टाइम है, या वो भी साल भर होता है, या कोई पर्टिकुलर टाइम में बेसिकली नहीं, लगा? उसका भी मैं सर टाइड के हिसाब से दिया हूँ टाइम, जो आपका जो आउटस्किट एरिया है हम्म। भितरकन। क्योंकि बहुत टाइम में आपका रेस्ट्रिक्शन रहता है ना, रात में तो नेशनल पार्क का अलाउ नहीं है। हम्म। तो आउटस्किट एरिया जो है, बाहर की कुछ एरिया है जहाँ मिलता है, मैं लेके जाता हूँ उन लोग को। तो इवनिंग में जाके आ जाते हैं। तो टाइड के हिसाब से जाने से आपको अच्छा मिलता है सर। अच्छा, टाइड लेकिन टाइड मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक। टाइड मेन इंपॉर्टेंट है, लो टाइड रहेगा तो अच्छा है। कभी कभार रेयरली जो लोग में रहता है, रेयरली कभी कभी टाइड के टाइम में मिल जाता है। अदरवाइज अच्छा। लो टाइड अच्छा है सर। अच्छा, हम लोगों को तो तीनों ही दिखा था। तो हाँ जंगल सर। कैट तो बहुत देर तक आगे का चला गाड़ी का, पर लेपर्ड कैट भी हाँ तो हाँ। वहां पे रेसिडेंट ही है। कोई लेपर्ड कैट के लिए जाए तो उसका साइटिंग का चांसेस कितना है? नहीं सर, एक्चुअली आपका जो लेपर्ड कैट है वो बहुत रेयर है एक्चुअली ना, बहुत छोटा है। और स्ट्रिक्टली वो नॉक्टर्नल है। पर बहुत टाइम में मुझे दिन में भी मिला है। तो उस टाइम में मैं इस बार में देखा भी, लास्ट में भी देखा था हूँ, वो समर थोड़ा अच्छा रहता है। विंटर भी मुझे बहुत सारा भी बहुत टाइम में अच्छा भी मिला, अगस्त में भी मिला, सितंबर में भी मिला, सब मिला। पर समर में थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि वो पानी के पास दूसरा कैट जैसा नहीं जाता है। वो नॉर्मली वो ड्राई रहना पसंद करता है। तो आपका समर टाइम में वो अच्छा रहता है सर। अच्छा। फिशिंग ये लेपर्ड कैट के लिए बहुत टाइम में मुझे बहुत अच्छा मिला भी। क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन करते करते थोड़ा वो समझ में आ गया कि ये टाइम थोड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि आपका बारिश के मौसम में, विंटर में बहुत सारा एरिया को आप नहीं जा सकते, कुछ कुछ एरिया में नहीं जा सकते, पर ड्राई टाइम में बहुत सारा एरिया में आप कवर कर सकते हैं सर। अच्छा, तो एक चीज बताओ, जो
हम लोग तो काफी लाकी थे, हम लोग को अर्ली इवनिंग में ही फिशिंग कैट मिल गया था, तो करीब 12-1 बजे तक सर तो हम पहुंच गए होम सर स्टे में। तो बट कुछ कुछ लोगों का सुना हूं कि रात भर इंतजार करना पड़ा सुबह सुबह तक, तो क्या ठीक है क्या? नहीं, वो सर कभी कभी वही उस टाइम में लक बोलता हूँ। कभी कभी थोड़ा सर प्रॉब्लम रहता है, तो कभी कभी सपोज फास्ट इवनिंग में आप कहीं जाते हो नहीं मिला, तो उस टाइम में वेट करना पड़ता है। पर मोर देन 90% लोगों को मिला। थोड़ा बहुत वजह से, कुछ वजह से नहीं मिला, पर 90% मिला। पर वो सही है सर, आप जो बता रहे हैं वो सही है। मैं पूरा सुबह 4:30 बजे तक भी, 5:30 बजे मेरा लास्ट में मिला। एक बार में 5:30 अच्छा, बजे मिला। तो लोग जो जा रहे हैं उनको तैयार होके जाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि रात भर बोट में इंतजार करें? बोट तो बहुत कंफर्टेबल है, कभी नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं हुआ? नहीं सर, उतना नहीं, उतना कुछ करना नहीं पड़ता है सर। एक्चुअली कुछ करने की जरूरत नहीं, क्यों मैं टाइमिंग जो देता हूँ ना लोगों को पहले से, उसमें उनका उतना नहीं है। पर वो अपना टाइम के हिसाब से आने से वो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो मैं जो दिया हूँ वो करने से क्या है ना, हमको वो टाइम में मिल जाता है। क्योंकि आपका इवनिंग टाइम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि होगा तो ज्यादा लेट नहीं होगा। पर टाइट के हिसाब से हम नहीं जाएंगे अच्छा तो हमको वो लेट होगा सर। अच्छा, तो मैं समराइज कर रहा हूँ कि आप जो टाइम दोगे उस टाइम में कोई जाएगा तो मिलना करीब आसान है, आसान है, हाँ, बट ये कोई अपना आसान है। टाइम में जाए, कोई दूसरा टाइम जो आप रिकमेंड नहीं कर रहे हो, तब भी मिलता है, हाँ, लेकिन वो थोड़ा 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 होता है, ट्रिकी होता है। हाँ रहता है। कभी कभी उन लोग के टाइम में भी अच्छा भी मिल जाता है। अच्छा, और तो कभी कभी अच्छा मिल जाता है, पर वो लकी है, लकीली है। उस टाइम में लक में देखा हूँ बहुत टाइम में। इस बार ठीक। आपको फुल मून में नॉर्मली दिखना बहुत मुश्किल है, पर इस बार मुझे 3 बार मिल गया। पूरा फुल मून के टाइम में गया, 15 मिनट में मिल गया। अच्छा, जाते जाते हमारे आगे सामने बैठा है, वो ऐसे भी हुआ, फुल मून में भी मिल गया। पर वो लकी है, लक है, वो मिल गया अच्छा। पर उसमें क्या है ना, वो और एक चीज है सर उसमें भी, एक दिक्कत है उसमें, यदि अंधेरा रहता है नाइट, पूर्णिमा के बाद वो टाइम बेस्ट रहता है उसका। अच्छा, अच्छा, पूर्णिमा के बाद जो टाइमिंग है वो अच्छा रहता है, पर हर टाइम में वो करना मुश्किल है। क्योंकि एक महीने में सिर्फ एक 15 दिन में वो छह, एक महीने में वो आता है 6 दिन, 6-7 दिन आता है। बाकी दिन तो वो अलग है। पर फिर भी न्यू मून से, जो पूर्णिमा के पहले से नवमी दशमी जो रहता है वो चलता है। ज्यादा लेट होने से वो क्या कैट है ना, दिन में हमको, रात में देख पाता है, अंधेरे में लाइट रहता है तो हमको देख पर दूर से चला जाता है। पर कोई कोई बहुत अच्छा रहता है सर। अच्छा, अच्छा, तो कितना दिन के लिए प्लान करे कोई किसी को नॉर्मली बाइडिंग के लिए, मामल के लिए सर 3 नाइट बेस्ट है। और नॉर्मली जो खाली बाइडिंग के लिए आते हैं 2 नाइट भी चलेगा सर। पर थ्री अच्छा, नाइट बेस्ट है, सो थ्री तीन नाइट बेस्ट तीन है नाइट क्योंकि 3 नाइट्स 4 डेज। हाँ सर, सर नॉर्मली आते आते लोगों का जो टाइमिंग ठीक से नहीं आएंगे उस दिन चला जाता है लगभग। तो अच्छा, 3 नाइट अच्छा है। तो 2 नाइट भी लोग आते हैं, 2 नाइट भी अच्छा रहता भी है। वो टाइमिंग में आने से किंगफिशर वगैरह भी हो जाता है। 2 नाइट भी चलता है सर, पर 3 नाइट अच्छा है सर। ठीक है, मेरा तो 2 नाइट में ही हो गया था, लेकिन हम बहुत लकी थे, हाँ वही बोल जहां पे वही गए बोल तो रहा हूँ, फटाक से दो सब मिल नाइट गया सब कुछ। हाँ अच्छा, सर 2 नाइट भी अच्छा रहता है। पर कभी कभी थोड़ा मुश्किल रहता है आने का आपका। सपोज आपका पहले दिन आए, लेट में पहुंचे, आपको इधर पहुंचते पहुंचते इवनिंग हो गया, उस दिन का काम तो नहीं होगा। मैं आउल के बारे में कुछ नहीं बताया। इधर हमारा जो ओरिएंटल स्कोप साउल और कोलर स्कोप साउल, इंडियन स्कोप साउल मिलता है। बारनाउल थोड़ा रेयर है क्योंकि वो लोकेलिटी जंगल के पास कम आता है। पर बाकी आपका जो मोटल डूडाउल और ये ब्राउन हॉक आउल वो रेयरली मिलता है सर। वो जो बारनाउल था जो ड्रोंगो को काट के खा गया, उसका क्या हुआ? सर नहीं, वो सर क्या है ना, कभी कभार आता है, वो कभी कभी आता है, वो हमेशा नहीं आता है। वो ये हमारी घर के पीछे हमारे गार्डन में तो भी वो आता है, कभी कभी सर आता है वो। पर बाद में एक गांव के पास में मिल रहा था मंदिर के ऊपर। तो एक्चुअली उसमें क्या हुआ ना, वो क्रो सर वो अटैक किया, वो रहता है ना, तो एक को हम्म। मार दिया तो क्रो में वो दूसरा वो नहीं रहता है उस टाइम में। मैं फिर भी सर मिलता है सर बाद तो में।
कॉलर सर। तो ठीक है, सालभर शायद मिल जाएगा। हाँ ओरिएंटल, सर, ओरिएंटल मिलता कब है। मिलता है ओरिएंटल? ओरिएंटल का कोई भी टाइम नहीं है, क्योंकि वो भी सर रेसिडेंट है इधर का। अच्छा, सर, ओरिएंटल, इंडियन, कॉलर तीनों ही यहाँ पे साल भर मिलता है? तीनों साल भर मिलता है, तीनों साल भर अच्छा, मिलता है। और ओरिएंटल। ये आपका जो मॉर्फ चेंज होता है इस हाँ, बार, मुझे ये आपका ब्राउन मॉफ। ब्राउन मॉर्फ भी मिला इस बार आपका, ओरिएंटल स्कोप सॉल्ट का। अच्छा, ये कितना जो मॉर्फ चांसेस अलग कितना है है? वहाँ। चांसेस कितना है इसका चांस साइटिंग है या मिलता है कॉन्सिस्टेंटली? नहीं नहीं नहीं, मिलता है, ओरिएंटल स्कोप सॉल्ट मिलता है, क्योंकि उसके लिए हमको टाइम देना पड़ेगा। टाइम अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है इवनिंग टाइम में। उसको छोड़ के जैसे हम इवनिंग टाइम में जाता है, ये मिलता है हमारा थोड़ा गर्मी का मौसम में रेड टेल वाइपर स्नेक के जो मिलता है, ये भाइन स्नेक मिलता है, जो थोड़ा भी अलग से जो लैंडस्केप फोटोग्राफी या आपका जो नहीं, थोड़ा स्नेक का थोड़ा बोलिए, स्नेक और रिप्टाइल में क्या स्नेक। करना है? रेप्टाइल में तो ये आपका, ये तो बहुत अच्छा मिलता है, जो वाटर मंटल लिजर्ड बहुत अच्छा एक्शन शॉट मिलता है कभी कभी। इसको आपका रिवर साइड में भी बहुत अच्छा मिलता है, अंदर भी मिलता है। और ये आपका येलो मॉनिटर लिजर्ड है, बारिश का मौसम मिलता है, अलग टाइम में नहीं मिलता है। और ये कैमिलियन हमारे घर के पास में रहता है पूरा, और मिलता है, साल भर मिलता है। रेड टेल वाइपर और ये आपका डॉग फेस वाटर स्नेक, ये इस बार मुझे बहुत बार मिला है, जो ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक हमारे घर के पास में मिला इस बार, ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। और ये भाइन स्नेक, नॉर्मली जो नॉर्मल भाइन स्नेक मिलता है, ब्रोंज बैक ट्री स्नेक मिलता है। किंग कोबरा रेयरली मिलता है लकीली, पर उसके लिए टाइम देने से विंटर में थोड़ा अच्छा टाइमिंग रहता है। विंटर में यदि जो कोई किंग कोबरा के लिए चाहेगा, तो उसके लिए स्पेशली ट्राई करना पड़ेगा, जो भीतरकनिका फॉरेस्ट ब्लॉक है उधर थोड़ा, जहाँ लोग आते जाते कम है उधर थोड़ा मिलता है, तो वो उसको ढूंढने से भी मिलेगा हाइबरनेट किंग कोबरा। हाइबरनेट नहीं करता हो किंग कोबरा विंटर में? हाँ, हाइबरनेट मतलब क्या है सर, थोड़ा जो माइल्ड सन रहता है ना मॉर्निंग टाइम में, बहुत टाइम में वो हाइबरनेट जो जाता है, जहाँ सोता है, जहाँ रहता है, वो बाहर आता है थोड़े टाइम के लिए विंटर में। बाहर आता है सोते के लिए धूप में। सुबह आपका 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे के अंदर से, उसके बाद मिलना बहुत मुश्किल है। सुबह सुबह जो माइल्ड धूप रहता है कुछ कुछ एरिया में, हम जहाँ हम देखें जो जो एरिया में, वो एरिया में ढूंढने से मिलने का चांस है सर। तो स्नेक के लिए कौन सा टाइम बेहतर होगा? वो भी विंटर ही बेस्ट टाइम है? वो विंटर सर, स्नेक के लिए विंटर है, विंटर अच्छा है, सबसे अच्छा है विंटर। पर दूसरा जो स्नेक बोला, हाँ। ये आपका रेड टेल वाइपर, वो तो मैंग्रोव में रहता है, ये आपका समर टाइम में, बारिश के टाइम में मिलता है। जैसे अगस्त से लेकर आपका अगस्त सितंबर पार्क खुलता है, जब पार्क अगस्त 1 से खुलता है, तो अगस्त 1 से लेकर सितंबर अक्टूबर तक भी मिलेगा आपको, उसके बाद मिलना मुश्किल है। बारिश बंद होने के बाद रेड टेल वाइपर नहीं मिलता है, और बाकी स्नैक्स सब मिलता है सर। फिर टार्टल कुछ मिलता है क्या? टार्टल या टॉर्टोइस? टर्टल जो सर है, एक्चुअली ऑलिव रिडले टर्टल है, भीतर जो हमारा भीतरकनिका जो गौरीमाता मेराइन सेंचुरी, एक्चुअली वो टोटली हमारा डिफेंस एरिया के पास रहता है, तो उसके लिए वो अलाउ नहीं करते, तो किसी को मैं टर्टल के लिए नहीं बोलता हूँ। पर एक हबालीकटी एक जगह है जहाँ आपको जाते हैं, पर इस साल उसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, जो बिल्डिंग टूट गया शायद लास्ट ईयर आपका, नहीं लास्ट ईयर नहीं, इसे 2025 में आपका जनवरी 14 से बंद कर दिया उसको, क्योंकि वो बहुत सारा बिल्डिंग टूट गया उधर, वो समुद्र के पानी से टूट गया। तो पता नहीं, उधर आने से आपका रेयरली दिखने से, स्पोरेडिक नेस्टिंग के लिए जा सकते हैं उधर, आपका मिलता है, रेयरली मिलता है। और जो हवाली घाटी जो पार्क के अंदर रहता है, जो वो उधर करने से, पर वो बहुत रेयर है। तो पता नहीं इस साल खुलेगा कि नहीं हवाली घाटी, क्योंकि बिल्डिंग टूट गया है इस बार, पता नहीं है सर। ठीक है। तो भितरकनिका सर, पहुंचने के लिए बेस्ट उपाय क्या है? अब दोनों बोलिए। एक तो दो टाइप का लोग आएंगे आपका, एक तो है कि लोकल है, वो गाड़ी में भी आ सकते हैं, ट्रेन में आ सकते हैं और फ्लाइट में आएंगे। तीनों रास्ते से आएंगे तो कैसे आएंगे? सर तीनों में भीतरकनिका पहुंचने के लिए एक है आपका नियरेस्ट, जो कोलकाता से आते हैं जो लोग हैं, डायरेक्ट आपका गाड़ी, गाड़ी तो पूरा इधर रीचेबल है, कहीं भी ऐसे गाड़ी डायरेक्ट पहुंच सकता है भीतरकनिका। पर बाकी जो बिना गाड़ी से आते हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है भद्रक है, एक कटक है। तो कटक भद्रक में आप पकड़ लीजिए कि जो भी ट्रेन में आती है, वो दोनों इक्वल है रास्ता, क्योंकि इधर से भद्रक का आपका डायरेक्ट गाड़ी से आने से आपको 138 किलोमीटर है भद्रक
कटक है 130 किलोमीटर है। पर भद्रक से आने से एक जगह है जो रिवर क्रॉस करने के आने फेरी पड़ता है, मैं इस साल आपका फेरी में कम कर दिया, क्योंकि फेरी में आने के जाने के लिए थोड़ा तकलीफ हुआ, कभी कभी थोड़ा बोट का प्रॉब्लम रहता है, आने के लिए ऑटो से इधर आना पड़ता है, खर्चा सेम हो जाता है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि भद्रक से जो लोग आते हैं डायरेक्ट गाड़ी से इधर आ जाए, मैं गाड़ी बंदोबस्त कर देता हूँ। कटक है, और फ्लाइट की जो आज से तो भुवनेश्वर से है, भुवनेश्वर आपका एक फ्लाइट जो एरिया है जहाँ आपका वो फ्लाइट से आ सकते हैं सर। तो कटक से गाड़ी में कोई ट्रेन में आ जाएगा तो आप पिकअप कर लोगे ना? हाँ हाँ, मैं पिकअप ड्रॉप सब कुछ इंतजाम करता हूँ, यही अच्छा। सर मेरे सामने स्टोर भी लेके बैठा है उधर गार्डन के तो आगे। कटक या भद्रक से गाड़ी में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सर दोनों में आपका भद्रक से आपका 3.5 घंटा लगता है, और कटक से 3 घंटा लगता है पहुंचने के लिए, ट्रेन में अच्छा। पहुंचे मतलब गाड़ी से पहुंचने के लिए। अच्छा, और भुवनेश्वर से? और भुवनेश्वर से 4 घंटा लगता है इधर आपका गाड़ी से आने के लिए, 4 घंटा अप अच्छा। एंड डाउन 8 घंटा है, 4 घंटा लगता है पहुंचने के लिए। यदि ठीक है। रास्ता क्लियर है तो थोड़ा बहुत थोड़ा कम ज्यादा भी लगता है सर। तो ये सर कटक और भद्रक से कोई पहुंच जाएगा तो पिकअप ड्रॉप अप का बंदोबस्त तुम कर देते हो, राइट? हाँ सर, मैं कटक और भद्रक या आपका फ्लाइट से आने भुवनेश्वर। से मैं गाड़ी पिकअप, हाँ सर भुवनेश्वर भुवनेश्वर से। से मैं आपका गाड़ी का बंदोबस्त कर देता हूँ। और मैं उसके लिए भी आपका जो भी है गाड़ी का जो नॉर्मली फील्ड में जो खर्चा रहता है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करके भी पैकेज बनाता हूँ, लोगों को समझने के लिए थोड़ा भी मुश्किल नहीं होगा। और इधर आके ये खर्चा होगा उतना समझ नहीं, पर अच्छा। पूरा नॉमिनल जो भी लगता है फील्ड में ठीक है। उसको मैं जोड़ के पैकेज बना के देता हूँ। अच्छा। पर जो लोग चाहेंगे नहीं नहीं हमको पैकेज नहीं आना है, हमको जो जो लगेगा ये उसी हिसाब से मैं उनको प्लानिंग करके बोलता हूँ, मेरा जो स्टेइंग वो सब मैं बता देता हूँ। फील्ड में जो जो लगता है मैं पहले से बोल देता हूँ, ये सब इतना लगता है, आप भी देख लीजिए। आपसे कोई इधर से भी ज्यादा भी एक पैसा ज्यादा भी नहीं लेगा कि मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा लाइफ है, मेरा जीवन सब कुछ तो है इसमें। तो उसके हिसाब से मैं लोगों को प्लानिंग करके सर ठीक। देता हूँ सर। और रहने का तो बहुत बढ़िया तुम आपका है ये मैनग्रोव पिटा होम स्टे। मैं अभी मैं सर रह चुका सभी हूँ। रूम में 10, सर अभी 10 रूम में मैंने सब एसी रूम लगा दिया सर, सब एसी लगा दिया, क्योंकि अच्छा। पहले एसी कम किया था, क्योंकि नॉर्मली सर लोग आना शुरू करते हैं तो अगस्त से शुरू करते हैं, ग्रुप बड़ा बड़ा हो जाता है, और मार्च से पहले थोड़ा अच्छा रहता है क्योंकि लोग उस टाइम में थोड़ा मिलता है, छुट्टी मिलता है, टाइम मिलता है, तो लोग अच्छा, आते हैं तो गर्मी के टाइम में, इसलिए मैं 10 रूम में सब में एसी लगा तो काफी दिया सर। सारे लोग एक साथ ग्रुप बना के आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अ, नॉर्मली नॉर्मली जो लोग आते हैं नॉर्मली टूरिस्ट के टूर ऑपरेटर में सर, एक्चुअली जो स्टूडेंट रहते हैं, जो बड़ा बड़ा ग्रुप रहता है, उनको भी बहुत कॉस्टिंग कम करके देता हूँ। और फोटोग्राफर तो जो नॉर्मली रहता है जो मिनिमम जो लेता हूँ। और बाकी स्टूडेंट को भी मैं थोड़ा भी उसमें जो आते हैं सारे स्टूडेंट आते हैं उनको भी मैं स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ। मैं थोड़ा ओरिएंटेशन में मुझे भी अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग वैसे हुआ था, तो एमएससी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट आते हैं मुझे अच्छा लगता है, उनसे डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट करके मैं सर ठीक बना है। के देता हूँ घूमने के लिए, जो स्टडी टूर जो करते भी लोग हैं तो खाना सर, तो उसी बहुत हिसाब से सर करता खाना तो बहुत बढ़िया था, मुझे याद है अभी भी। हूँ। हाँ हाँ उसका तो हाँ, थैंक यू कोई सर, नहीं उड़ीसा में अपने तो हिसाब से उड़ीसा में तो सर। कहीं पे जाओ खाना अच्छा ही होगा, मतलब वेज नॉन वेज जो भी हो दोनों ही बहुत नहीं बढ़िया होगा। वो सर एक वो खाना जो भी है अपना दिल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो मैं थोड़ा उसी से ये नहीं बताता हूँ सर, वो क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ मेरा गेस्ट है, तो उसी हिसाब से मैं अपना घर है तो मैं कसर नहीं छोड़ता हूँ खाने पीने के लिए सर। ठीक है। तो मैं तो एक काम सर करूंगा, पूरा डिटेल्स तो जितना भी फोन नंबर वगैरह जो है, व्हाट्सअप हाँ, नंबर, सर फेसबुक, ये सब सर डिटेल्स में दे दूंगा। जिसको सर चाहिए तो वो आपका वीडियो से उसको ये डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत बढ़िया सर रहा डिस्कशन विजय। आई थिंक लोगों को पता होना चाहिए भितरकनिका एक बहुत छोटा जगह है, लेकिन इतना छोटा जगह में हाँ इतना सर कुछ मिलता है, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सर बर्ड्स, प्लस लैंडस्केप भी बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो एक चीज बताओ कि सर काफी टाइम क्या होता है कि लोग फैमिली लेके जाना चाहता है, तो सर फैमिली राइडिंग करने के लिए नहीं जाएगा, फिशिंग कैट के लिए नहीं जाएगा, तो फैमिली को भी एंगेज करने का उपाय है उधर? बढ़िया है सर, क्योंकि फैमिली के लिए नॉर्मली लोग सर विंटर में आते हैं, दुर्गा पूजा से स्टार्टिंग होता है,
लोग आते हैं सर इधर आने घूमने के लिए, उनके लिए मैं बॉनफायर का व्यवस्था किया हूँ। पीछे मेरा गार्डन एक तैयार किया हूँ, जो लोग बैठे थोड़ा खेले भी इधर थोड़ा, इसलिए मैंने जो मैं जो बैठा हूँ सर इधर तो डाइनिंग में बैठा हूँ। तो ये डाइनिंग में बैठा हूँ, डाइनिंग आगे मेरा गार्डन है, लोटस पॉन्ड बनाया हूँ। तो उनके लिए सब भरपूर है, जो भी चाहिए नॉर्मली भितरकनिका के घूमने उमने के लिए। बाड़ी ना जाने से क्या कुछ नहीं है, आपका बोटिंग कराता हूँ। पेंठो जो बीच है इधर से 40 किलोमीटर दूर है, बहुत खूबसूरत बीच है, जो कि आपका गैरमथा मेराइन सेंचुरी का हिस्सा है। उधर भी बहुत सारा लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है उधर जाके, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहता है, बहुत सुंदर बीच है, क्लीन है। तो उधर जाके आफ्टरनून में घूम के आते हैं, जो फैमिली लेके आते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक। तो मुझे भी जाना है फैमिली लेके, सर तो इसलिए मैं पूछा। ओके सर। ठीक है, आई थिंक थैंक यू फॉर द टाइम। एक लास्ट क्वेश्चन, कि आप जितने जो भी व्यूअर हैं यहाँ पे, आपका ये सर जो जो इंटरेक्शन आप मेरे साथ जो आप सुने देखे, उनके लिए कोई एक सर मैसेज आप देना चाहे तो। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैं एक्चुअली बोलता हूँ, सभी लोग को बोलता हूँ, क्योंकि मेरा गेस्ट मेरे लिए भगवान है। और मैं हमेशा सभी लोग को मेरा बेस्ट देता हूँ, जो आपका घूमने आए, बाइडिंग के लिए आए, या फोटोग्राफी के लिए, या नॉर्मली फैमिली के लिए आए। तो उनको मैं पूरा पूरे टाइम देता हूँ, और जहां जहां भितरकनिका में जो जो है उनके हिसाब से जहाँ अच्छा मिलना चाहिए उसी हिसाब से मैं प्लानिंग करता है, लोगों को बोलता हूँ। क्योंकि इधर आपका आने से भितरकनिका में ये एक जगह है, इतना पीसफुल जगह है। तो आपको दूसरी जगह जैसा इधर बहुत भीड़ भाड़ भी कम रहता है, तो बहुत पीसफुल जगह है। सभी लोग को मैं थैंक यू भी बोलता हूँ। अभी तक मेरे जितने भी सब सपोर्ट किया है सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, मेरे गेस्ट लोगों ने। तो इसलिए मैं सभी लोग को बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से आए, और अच्छे जो भी है टाइमिंग वो सब पूछ के आए, किसी के इधर उधर कोई बोल दिया वो नहीं। वो अच्छे से आपको जो भी है बाहर आते हैं, और टाइमिंग वो सब पूछ के आइए, क्या क्या मिलेगा। जो भी गेस्ट आते हैं अच्छे से जानकारी लेके आने से आपको भितरकनिका सबसे खूबसूरत लगेगा। थैंक यू सर, नमस्कार सर। फर्स्ट फ्लोर का टेरेस। ये जो बैकग्राउंड में वो जंगल दिख रहा है वो भितरकनिका नेशनल पार्क है, इतना क्लोज है। जो हम बाइडिंग भी कर सकते हैं ये पास में जाके, और इवनिंग टाइम में भी थोड़ा बहुत जंगल में
जो बाहर आउटसाइड में भी ये डियर वाइल्ड मोर वो निकल के आते हैं। ये मेरा लोटस पॉन्ड है। ये लुक है आपका पूरा गार्डन का विथ डाइनिंग स्पेस जो रहता है।